सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने काम पे व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह का टाइम है, बस मैं जस्ट उठी हूँ, उठ के हाथ मुँह धो के बस अपने लिए एक गिलास गर्म पानी लेके मैं बाहर आई हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और थोड़ा सा मौसम भी ना ख़राब सा हो रहा था, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, फिर बीच से मौसम ख़राब हो जाता है। बारिश तो क्या ही होती है, बस कभी कभार हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। तो बस सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट के साथ और थोड़ा सा मौसम मतलब ठंडी ठंडी हवा के साथ बस मैं यहाँ पे अपना जो सुबह का जो गर्म पानी होता है ना उसको पी रही हूँ। उसके बाद फिर सारी दिनचर्या यहाँ से शुरू हो जाती है। बस उठ के एक गिलास गर्म पानी पीने से ही मतलब सारा काम शुरू होता है। सुबह चाय वगैरह कुछ नहीं पीते हैं, बस एक गिलास गर्म पानी। और बाहर का मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल हवा चल रही है, बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है, मौसम भी थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है। तो पानी वगैरह पीने के बाद एक्सरसाइज करने के बाद मैं करूँगी थोड़ा सा अपना हाँ, तो वही एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं थोड़ा अपना ना योगा वोगा कर लेती हूँ। पहले थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर थोड़ा जो होते हैं ना प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, तो थोड़ा बहुत ही कर लेती हूँ। तो बस यही ध्यान रखा है कि बस अपने लिए कुछ भी हो 10-20 मिनट हमें डेली के मॉर्निंग के या फिर इवनिंग के हमें निकालने ही निकालने हैं। और काम तो हमारा क्या है ना कि चलता रहता है। और अब जब जब तक हम खुद पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो फिर हम बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। पहले हम खुद ही स्वस्थ रहेंगे, चाहे हेल्थ से हो चाहे मेंटल से हो, मतलब क्योंकि सबसे मेन शुरुआत होती है मॉर्निंग से। अगर सुबह ही हम मतलब ऐसे काम में लग जाएंगे और पूरा दिन फिर भागते रह जाएंगे, तो हम अपने आप को टाइम कभी नहीं दे पाएंगे। तो बस 20 मिनट निकाल रखा है अपने लिए। तो चलिए अब मैं थोड़ा योगा वगैरह कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। और हाँ, जो मैं ये करती हूँ ना भ्रामरी, इससे बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। शायद जो करते हैं उनको पता है, जो नहीं करते हैं भाई कैसे मस्त कर वाली लेना। हवा मैं चल बोल रही रही है। हूँ आप लोगों से, और बस यहाँ पे जूतों भ्रामरी का करना दुकान है, खोल बिल्कुल रखा है, दिमाग को सबको शांत धोने हैं, रखना है फेंकने वाले और फेंकते अपने हैं। ध्यान बिल्कुल। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी फूलों की गुड़ाई, थोड़ा सा गोबर वगैरह डाल देती हूँ उन पे। तो अभी ना मौसम काफ़ी अच्छा होता है और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि जो गमले हैं ना इनमें थोड़ी सी गुलाई करनी बाकी मतलब करनी है मुझे। बस अगर अंदर के काम पे लग जाती हूँ तो बाहर का काम नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने जो घास वगैरह था ना गमलों में से ये निकाल दिया है और इनको हल्के से ना कुदाल से ना गुड़ाई कर दूँगी, क्योंकि पानी डालते हैं तो मिट्टी सख्त वगैरह हो जाती है। थोड़ा सा जिसमें गोबर की ज़रूरत है उसमें मैंने जो गोबर की खाद होती है ना वो डाला है। बस फिलहाल अभी कुछ कुछ गमले मतलब कुछ गमले नहीं, कुछ स्टैंड मेरे खाली पड़े हैं और अभी मतलब कुछ गमले लाने हैं मुझे। बस अभी गर्मी का समय है ना, तो जो पौधे वगैरह लाते हैं ना वो अच्छे से हो नहीं पाते हैं, तो मैं इसीलिए रुकी हुई हूँ कि बस थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, बारिश का मौसम शुरू हो जाए, तो मुझे कुछ और प्लांट्स लगाने हैं और कुछ मतलब करना है कुछ गार्डन के लिए, सोच के रखा है। देखो देखो कब तक क्या हो पाता है। और यहाँ पे ये एरिका पाम ना सबसे अच्छा लगता है मुझे, मतलब प्लांट में से मुझे एरिका पाम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी केयर बहुत कम करनी पड़ती है और काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है और ये बहुत अच्छा दिखता भी है। उससे ना काफ़ी अच्छी शो आ जाती है। बस इसको मैंने पहले अभी बीच में हमने इसको छोटे गमले से बड़े गमले में शिफ्ट कर रखा है। और मेरे एक गमले में पता है एक पौधा नहीं होता है, 3-4 पौधे मिलेंगे आपको कसम से। मैं क्या करती हूँ ना, जो पौधा मिलता है या कुछ मुझे इधर उधर से वो हो जाता है तो मैं ला के लगा देती हूँ। और जब गमले आते हैं ना तो उसको उसमें से निकाल के मैं उस गमले में सेट कर देती हूँ। और बाहर कुछ यहाँ पे ना फूल हैं जो इनको डेली पानी देना पड़ता है, क्योंकि अब कनेर के फूल ना लगभग ख़त्म हो चुके हैं। और मैंने कहा जड़ में थोड़ा पानी डाल देती हूँ अभी। तो सुबह के टाइम पे थोड़ा पानी आया था तो मैंने थोड़ा हल्का सा पानी लगा देती हूँ। फिर इतने में ना फिर यहाँ आइजा चाय बना के ला गई थी। तो आज की चाय 3-4 पेड़ ईजा की तरफ से, मतलब जैसे हमारे क्या करना है, एक बीज होता है तो दूसरा चाय बना लेता है। बस फिर यहाँ पे ईजा और मैं चाय पीने बैठ गए हैं। तो चाय के साथ अपने काम का डिस्कस चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हवा देख सकते हैं कितनी मस्त हवा चल रही थी आज सुबह ना, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। मैं सोचा क्या पता आ जाए बारिश, कुछ मेहरबान हो जाए हम पे इंद्रदेव। बट क्या करें, यहाँ पे ना थोड़ी बहुत बारिश भी होती है ना, फिर बाद में धूप आ जाती है और वो धूप ने फिर सब कुछ बराबर कर देती है। कभी लगता है मतलब लगता ही नहीं है कि बारिश भी हुई थी, क्योंकि अगर जैसे 1-2 घंटे तेज़ की बारिश आ जाए ना तब तो थोड़ा थोड़ा सही हो जाता है। थोड़ी देर बारिश आने के बाद फिर मौसम फिर वैसे ही हो जाता है। जैसे हम चाय पीते हैं तो थोड़ी देर सुबह के टाइम पे बैठ जाते हैं, जैसे थोड़ी गपशप हो गई, थोड़ी थोड़ी बात आज जो होना है, फिर काम का डिस्कस होता है कि आज क्या करना है, क्या नाश्ते बनेगा। फिर इसके बाद से फिर हम दोनों लग जाते हैं अपने अपने काम पे। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह हो चुका था, तो इसके बाद फिर मैं सीधे नहाने जाऊँगी और फिर मैं पूजा वगैरह करूँगी। तो जब भी मतलब आंगन धो के फिर जब नहा के फिर वो बनाएंगे नाश्ता, तो तब तक मैं अपना पूजा वूजा कर लूँगी। फिर हम लोग मिल के नाश्ता कर लेते हैं। तो यही होता है कि सुबह बस थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर तो हमें दिन भर फिर लगे रहना है। तो यहाँ पर चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ा आराम से पीती हूँ चाय, मतलब चाय पीने में ना होता है ना कुछ जल्दी जल्दी पी लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं थोड़ा रुक के आराम आराम से चाय पीती हूँ। और
क्योंकि जैसे जल्दी जल्दी में चाय भी पी रही हूँ, लगता है कि यार चाय ही नहीं पी है, मतलब पिया जैसा बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि चाय होती है ना जो आराम से पी के, गप मार के और कुछ ऐसे सुन के, गुनगुना के, ऐसे चाय पीने का आनंद ही कुछ और है। और फिर यहाँ पे हमारा नाश्ता बन चुका है और आज बने हैं पराठे और आंवले का अचार है और चाय है। तो पराठे वगैरह नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं लगी हूँ अपने पोछा की दिनचर्या पे। तो यहाँ पे भैया इसके बाद मैं करती हूँ पोछा, क्योंकि पोछा का काम मेरा जिस हिसाब से टाइम होता है ना उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। अगर मुझे सुबह ज़्यादा टाइम हो जाता है मैं सुबह मार लेती हूँ, वरना अधिकतर पोछा मैं नाश्ता करने के बाद ही मारती हूँ। जैसे कुछ लोगों की आदत है सारा काम करने के बाद ही तब वो पूजा वगैरह करते हैं। तो यार अपना कुछ अलग ही टाइम है, मतलब पहले बच्चों को तैयार करके उनको भेजो, फिर झाड़ू वगैरह करो। तो पोछा करने में, झाड़ू पोछा करने में 1 घंटा तो मैक्सिमम लग ही जाता है, अगर आप थोड़ा पूरा अच्छे से करते हैं, सीढ़ी अंदर बाहर पूरा। तो मैं ये काम थोड़ा लास्ट में करती हूँ नाश्ता वगैरह करने के बाद, और इसके बाद फिर कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। तो मेरा पोछा मारने का तरीका यही है, बैठ बैठ के। फिर इसके बाद मीना और मैं चले गए हैं मार्केट, क्योंकि हमें ना आज गृह प्रवेश में जाना है। तो उसके लिए हमें कुछ गिफ्ट वगैरह लाना है, क्योंकि आजकल होता है ना गृह प्रवेश में जाने के लिए हमें कुछ गिफ्ट वगैरह लाना है। तो हम बस पास में ही मॉल पे जा रहे थे और इतनी तेज़ वाली हवा चल रही थी, पूछो मतलब आज सुबह से ना बस हवा ही हवा चल रही है और धूप भी आ गई है। और बस जस्ट पहुंच गए हैं हम रिलायंस मॉल। तो ये रिलायंस मॉल थोड़ा पास पड़ जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे ना कुछ देखे देखे गिफ्ट के लायक, और यहाँ पे ना 99 के एक ग्लास में मतलब टिफ़िन मिला था जो काफ़ी अच्छा था। जैसे हमारे से रिलायंस मॉल में यहाँ पे हमें ना आज जाना है गृह प्रवेश में, तो वहाँ के लिए ले रहे हैं हम कुछ गिफ्ट। क्या पर ये ना कॉफ़ी मग है, बड़ा दूध 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 पी सकते हैं इससे। तो हम देख रहे हैं अभी भगोना, सही है। स्टील का है सिल्वर का है? स्टील का है, वैसे तो है छोटा छोटा, सही है। ये है वैसे तो बढ़िया है, अपने घर के लिए जो सही है हमने, ये है ना। ये तो ठीक है, हल्का हल्का ठीक है, चाय उबालने के लिए जल जाएगी इसमें चाय। ये एकदम मस्त मस्त वाले फ्राई भी ना रखे यहाँ पे। इसका रेट को 799 रुपये का। ऐसे भी इतने बड़े बड़े पराठा आ जाते हैं। डल्लू मैंने डल्लू दे दे यार। कपड़े कपड़े हमारी गरीबी कब जाएगी। लाइट के नीचे 3 फ्रेम है वाइट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या लेना है। हम रिलायंस से एक दूसरी शॉप में आ गए हैं। कहाँ जाए अब? इस सारी शॉप में भी हमें पसंद है। अब हम पूरा कुसुमपुरा चौराहे तक पहुँच गए हैं, अब पता नहीं कहाँ पहुँचने वाले हैं। वो भी बिना हेलमेट के घूम रहे हैं आज, फिर पकड़ ना दे हमें बस। तो हम रिलायंस से आके दूसरी शॉप में गए थे, वहाँ भी हमें कुछ समझ में नहीं आया। और फिर हम बिल्कुल मेन जो चौराहे है ना कुसुमपुरा का, वहाँ पहुँच गए। वहाँ से जा रहे हैं एक नई दुकान पे, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, कभी जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना वो उस हिसाब से नहीं मिलती है। तो हमें यहाँ पे एक शॉप मिल चुकी थी, फिर हमने यहाँ पे देखा और खूब खगाला मतलब देखा, क्योंकि इससे टाइम भी हो रहा था, दोपहर के 12 बज गए थे और हमें जाना भी था गृह प्रवेश में। तो फटाफट से फिर हम इस वाली दुकान में पहुँच गए। तो यहाँ से हमें मिल गया था और अच्छा मिला जो भी मिला हमें। तो वो आप लोग को दिखा नहीं पाई क्योंकि उससे पहले ही मेरा पैक हो चुका था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, मतलब जैसे घर को सजाने के लिए, गिफ्ट वगैरह देने के लिए। तो फिर फाइनली हमने यहाँ पे से ले लिया था और इसके बाद फिर हम जाएंगे गृह प्रवेश में। तो दोस्तों ये ब्लॉग है पे एंड करते हैं और गृह प्रवेश वाला ब्लॉग आपको आगे को देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और नए हैं चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। तो फिर अब हम चलते हैं घर को और फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।